अस्सलाम वालेकुम क्लास। एसी मशीन 316 में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 थ्री फेस ट्रांसफार्मर्स, जिसकी हमने बेसिक्स कल डिस्कस की थी। इसका इंट्रोडक्शन, इसका वर्किंग प्रिंसिपल और इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन। अब ट्रांसफार्मर में कुछ जो फर्दर आज हम प्रोसीड करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर, जो थ्री फेस ट्रांसफार्मर होता है, इसके कनेक्शंस कैसे होते हैं। इसकी प्राइमरी की जो 3 वाइंडिंग्स होती हैं और जो सेकेंडरी की 3 वाइंडिंग्स होती हैं, इनको आपस में कैसे जोड़ते हैं। तो इसकी आपके पास 4 टाइप्स हैं। एक स्टार स्टार कनेक्शन होता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है, डेल्टा स्टार कनेक्शन होता है और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है। इन 4 डिफरेंट वेज में आप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी या सेकेंडरी को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है स्टार स्टार कनेक्शन। जब आपके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी भी स्टार में लगी हो और सेकेंडरी भी स्टार में लगी हो, तो हम इसको कहते हैं ये स्टार स्टार कनेक्शन है। जो पहला वर्ड होता है ये प्राइमरी के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। जो सेकंड वर्ड है इसको हम यूज़ कर रहे हैं जो सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। तो आपको साफ नज़र आ रहा है, आपने स्टार कनेक्शन पहले पढ़े हुए हैं। ये स्टार में लगे हुए हैं क्योंकि एक कॉमन पॉइंट पे तीनों इकट्ठे हो रहे हैं और यही जो कॉमन पॉइंट होता है ये न्यूट्रल होता है। ठीक है। सिमिलरली सेकेंडरी साइड ये है। इसी में भी तीनों वाइंडिंग एक कॉमन पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है जिसको हमने न्यूट्रल किया हुआ है। सेम रूल है जो हमने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का पढ़ा था, वो आपने पीछे याद रखना है कि कौन सी एच वी साइड जो होती है वो आपकी कैपिटल होती है, एल वी साइड आपके स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। ठीक है। अब ये बोथ जो उसकी साइड्स होती हैं वो स्टार में कनेक्ट करते हैं और ये उस वक्त ज़्यादा काम होता है जब इस पर स्मूथ लोड हो। वो लोड जो वेरिएबल नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हमें 5 किलो वाट लोड या केवीए में हम लोड किलो वाट में चला रहे हैं, जब हमें पता है कि हमने इस ट्रांसफार्मर पे सिर्फ 5 किलो वाट ही करना है, ये नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है जिसकी मशीनरी है, हमें पता है कि ये मशीन चलनी है, वहाँ पे काम होगा। इससे क्या बरकस पे घरों में जहाँ पे आपको पता होता है किसी वक्त फ्रिज ऑन हो रही है, किसी वक्त एसी ऑन हो रहा है, पीक आवर्स में लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी बिल्कुल ऑफिस आवर्स में कम हो जाता है, घरों का लोड और ऑफिस का बढ़ जाता है। जहाँ पे लोड स्मूथ नहीं होता बल्कि वेरिएबल होता है, वहाँ पे यूज़ नहीं होते। जो दोनों आपके न्यूट्रल्स हैं, कॉमन पॉइंट जो आपने न्यूट्रल किए हुए हैं, इनको आपने ग्राउंड करना है, अर्थ करना है। ठीक है। और ये वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे आपका करंट लो होता है और वोल्टेजेस हाई होते हैं। इसके जारी बात है कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान है, वो इसके कंस्ट्रक्शन बेस पे हम डिस्कस करते हैं कि फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। ये सबसे पहले तो आपके पास, जैसा कि आपने देखा था कि कुछ फेजर वोल्टेजेस और कुछ लाइन वोल्टेजेस, फेजर करंट और लाइन करंट, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। मैं थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ। ये जो आपके लाइन में से करंट जा रहा है, ये जो मेन आपके इनपुट या आउटपुट का, इसको हम कहते हैं कि ये लाइन करंट है। जो यहाँ से आ रहा है ये लाइन करंट है, ये जा रहा है ये लाइन करंट है। और जो आपके फेजर्स में से गुजर रहा है, आपकी वाइंडिंग में से गुजर रहा है, ये कौन सा करंट है आपका? ये आपका फेजर करंट है या फेज करंट है। ठीक है। सिमिलरली जो दो फेजर के दरमियान वोल्टेजेस हैं, इनको हम कहेंगे लाइन वोल्टेजेस। जो चाहे ए और बी के दरमियान हो, सॉरी ये एन के दरमियान नहीं, चाहे ए और बी के दरमियान हो, चाहे बी और सी के दरमियान हो, चाहे ए और सी के दरमियान हो। ठीक है। ये सारे फेज आपके लाइन वोल्टेजेस हैं। इसके उलट जो वोल्टेज किसी भी फेज से लेके न्यूट्रल के साथ हैं, ये इनको आप अपने फेजर वोल्टेज भी कहते हैं या आप इनको लाइन वोल्टेजेस भी, सॉरी आप इनको लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज भी कह सकते हैं। और ये जो आउटर वोल्ट होते हैं दो फेजर के दरमियान, इनको आप लाइन टू लाइन वोल्टेज भी कह सकते हैं या सिर्फ लाइन वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो जब भी मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ कि फेजर वोल्टेज, इसका मतलब है एक फेज और एक न्यूट्रल के दरमियान। और जब मैं कह रहा हूँ कि लाइन वोल्टेज, इसका मतलब है दो फेजर के दरमियान, मतलब लाइन टू लाइन वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। तो होता इसमें ये है कि ये जो आपके फेजर वोल्टेज हैं, जो एक फेज और एक न्यूट्रल के दरमियान है, ये √3 टाइम्स कम होते हैं दो फेजर के दरमियान के वोल्टेज, दो फेज के दरमियान मतलब लाइन वोल्टेज से। जो फेज ए और बी के क्रॉस आपके वोल्टेज आ रहे हैं, और जो
इसके और इस एक फेज और एक न्यूट्रल के दरमियान वोल्टेज आ रहे हैं, इनकी रेशो √3 होती है। मतलब कि अगर हम सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मिसाल लेते हैं, अगर वो हमारा ट्रांसफार्मर वाई में हो, तो अगर आउटसाइड पे दो फेजर के दरमियान 440 वोल्ट आ रहे होते हैं, जिसको हम आम रूटीन में कहते हैं कि वोल्टेज हैं, उसके एक फेज और एक न्यूट्रल में वोल्टेज जो है, जो कि हम सिंगल फेज जिनको वोल्टेज कहते हैं, ये √3 पे डिवाइड होके आता है, जो कि 240 आम रूटीन में आपके पास घरों में आ रहे होते हैं। तो यही इसने लिख दिया कि जो फेजर वोल्टेजेस हैं ये 1.731 टाइम्स पहले ही कम हो जाते हैं, इसलिए ये आपका जो ट्रांसफार्मर है ये पहले ही काम कर रहा है एज ए स्टेप डाउन वोल्टेज। मतलब अगर आपके प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के टर्म इक्वल है, इसके बावजूद ये √3 टाइम्स आपको वोल्टेज कम दे रहा है। और सिमिलरली इसकी वजह से आपका जो कॉपर है वो कम नंबर ऑफ टर्न्स यूज करता है अगर आपने आउटपुट पे लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज लेनी है। जो आउटपुट के लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेजेस हैं वो आउटपुट के लाइन टू लाइन वोल्टेज से √3 टाइम कम होते हैं। अगर हम ये वोल्टेज लेंगे तो आपको बगैर कोई यूज़ किए दूसरा मतलब टर्न रेशो चेंज किए आपको पहले स्टेप डाउन करके वोल्टेज मिल रहे हैं। इसकी वजह से हमारा जो नंबर ऑफ टर्न्स कम होती हैं और आपका कॉपर कम सेव होता है, आपका कॉपर कम यूज़ होता है, कुछ सेव हो जाता है। जब लो वोल्टेज होंगे तो आपके इंसुलेशन स्पेस और इंसुलेशन की कॉस्ट भी इससे कम हो जाती है। और आपको यहाँ से इस जगह से आपको न्यूट्रल मिल रही है, इस जगह से और इस जगह से आप देख सकते हैं ये टोटल 4 वायर है और इसके 3 फेजेस है और चौथे आपके न्यूट्रल वायर है। तो ये जो 3 फेज और 4 वायर सिस्टम को फैसिलिटेट कर रहा है आपका। प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पे इस जगह पे जो प्राइमरी के वोल्टेजेस हैं की वेव फॉर्म है, जो प्राइमरी की वेव फॉर्म है, अगर प्राइमरी की वेव फॉर्म फेज ए की ऐसे है तो एग्जैक्ट सेकेंडरी की भी वेव फॉर्म ऐसे ही होगी। इसका एम्पलीट्यूड तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी की वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म ये इन फेज होगी। मतलब प्राइमरी के वोल्टेज जो है वो सेकेंडरी के वोल्टेज के साथ इन फेज होंगे, प्राइमरी का करंट सेकेंडरी के करंट के साथ इन फेज होगा। फेज ए के साथ, फेज बी के साथ, फेज सी के साथ। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमने कल देखा था कि जैसे ही हम तीनों जगहों करंट्स को किसी भी जगह पे सम करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाले एट अ टाइम दो इस साइड पे आ रहे हैं तो एक आउटर उसी टाइम पे जा रहा होता है, जैसे कि हमने देखा था। तो इनका सम एट अ टाइम क्या आता है? 0 आता है। इधर भी सम क्या आता है? 0 आता है। लेकिन ये उस वक्त होता है जब आपका 3 फेज सिस्टम बैलेंस है। अब इमेजिन करें कि आपका 3 फेज सिस्टम बैलेंस नहीं है, मतलब ये कि आपका ये वायर लोड लगा हुआ है, यहाँ पे एक फेज पे लोड बहुत ज्यादा है, दूसरे फेज पे लोड है ही नहीं और तीसरे फेज पे कम लोड है। जब आपका लोड डिफरेंट है तो आपके तीनों पे फेजेस पे वोल्टेज डिफरेंट आएंगे। जब तीनों जगह पे वोल्टेज डिफरेंट आएंगे तो इस पॉइंट पे जहां पे आपका वोल्टेज 0 होना चाहिए था वहां पे अब आपका वोल्टेज 0 नहीं है और इसकी वजह से आपका फ्लोटिंग न्यूट्रल आना शुरू हो जाता है। आपके आउटपुट पे जो है, जो न्यूट्रल वायर है उस वो 0 वोल्ट शो नहीं करता, बल्कि वो कुछ वोल्टेज शो करना शुरू कर देता है। और ये उस केस में होता है अगर हम प्राइमरी के न्यूट्रल को सोर्स जो था हमारा जनरेटर उसके न्यूट्रल के साथ कनेक्ट नहीं करते। तो अगर हम उन दोनों को कनेक्ट करके ग्राउंड कर दें तो सारे ग्राउंड के लेवल पे मतलब जो होता है बिल्कुल 0 वोल्टेज पे आ जाते हैं। अगर हमारा लोड मुसलसल चेंज हो रहा हो पीक आवर में, नॉन पीक आवर्स में, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है ये यूज़ नहीं होते अगर हमने न्यूट्रल को अर्थ नहीं किया, क्योंकि इसमें फ्लोटिंग न्यूट्रल का प्रॉब्लम आता रहता है। लेकिन अगर 3 फेज एक बैलेंस लोड है, एक ही मशीन चलाई है जिसपे बिल्कुल बैलेंस लोड चल रहा है, तो वहाँ पे ये काम कर देते हैं। इसमें जो थर्ड हार्मोनिक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को, जैसा कि हमने देखा था क्लास में कि थर्ड हार्मोनिक्स जो होते हैं, ये पहला हार्मोनिक है
हार्मोनिक्स ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इसके जो हार्मोनिक्स हैं, फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज के जितने मल्टीपल्स इसमें आएंगे, फॉर एग्जांपल 100 और 150 200, इसके जितने मल्टीपल की वेव फॉर्म इसमें ऐड होगी वो ओरिजिनल वेव फॉर्म को डिस्टॉर्ट करेगी, उसको ख़राब करेगी, और आपके ओरिजिनल वेव फॉर्म जो साइनोसाइडल नहीं आएगी। तो इसमें थर्ड हार्मोनिक होता है, मतलब अगर पाकिस्तान के हिसाब से 150 हर्ट्ज का भी डोमिनेंट फैक्टर होता है जो कि आपके मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट की जो वेव फॉर्म है प्योर साइनोसाइडल नहीं आती। और ये इसकी भी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर आपने प्राइमरी न्यूट्रल को जनरेटर के साथ कनेक्ट नहीं किया तो ये था हमारा स्टार स्टार। इसके बाद है हमारा स्टार डेल्टा। ये प्राइमरी साइड को शो कर रहा है, ये सेकेंडरी साइड को शो कर रहा है। तो इसलिए प्राइमरी जो है वो हमारी स्टार में कनेक्ट है और जो सेकेंडरी है वो डेल्टा में कनेक्ट है। ठीक है, अब ये आपकी लो वोल्टेज सब स्टेशंस पे यूज होता है और ये स्टेप डाउन पर्पस पे होता है। आम रूटीन में यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे वोल्टेज कम होते हैं। स्टेप डाउन जहाँ पे हमें चाहिए होता है वहाँ पे हम स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। अब होता ये है कि जो थर्ड हार्मोनिक्स हैं जो कि स्टार में से हमें इधर जा रहे थे, इधर से आपके लोड में, अगर ये आपकी सेकेंडरी साइड हो तो ये लोड की तरफ जा रहे थे, अभी तो ये प्राइमरी है, वो इसमें देखें कि वो इसके इन साइड ही मूव करते रहेंगे। इसको घूम बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलती, बाहर आपके सिर्फ फर्स्ट हार्मोनिक ही जाता है, जिसकी वजह से आपको लोड पे जो वेवफॉर्म है प्योर साइनोसाइडल मिलती है और इसमें कोई भी हार्मोनिक्स ऐड नहीं होते। जो थर्ड हार्मोनिक्स होते हैं वो डेल्टा के अंदर ही मूव करते रहते हैं। अब इसमें जो स्टार डेल्टा में ये होता है कि न्यूट्रल जो प्राइमरी साइड जिस जहाँ पे न्यूट्रल है उसको हम रख देते हैं ग्राउंड के साथ या उसको अर्थ कर देते हैं। जो सेकेंडरी और प्राइमरी वोल्टेज हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1/30 होती है। सॉरी 1/√3, ये स्क्वायर रूट का मतलब 1/√3 है। इसका मतलब ये है कि जो सेकेंडरी के वोल्टेज हैं और जो प्राइमरी के वोल्टेज हैं इसकी रेशियो हमेशा ये आती है। और इसकी रीज़न ये है कि इस साइड पे तो आप लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, लेकिन इस साइड पे आप लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज मेजर कर ही नहीं सकते, क्योंकि लाइन टू न्यूट्रल जो वोल्टेजेस हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो उस वक्त आती है आपके पास जब आपके पास न्यूट्रल हो। यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, इसलिए जहाँ पे भी आप वोल्टेज मेजर करेंगे इन दो फेज़ों पे, इन दो फेज़ों पे या इन दो फेज़ों पे, ये हमेशा लाइन वोल्टेजेस आते हैं। और ये लाइन वोल्टेजेस इन लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेजेस या फेजर वोल्टेजेस से √3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, ये आपने पढ़ा था। इसीलिए ये रेशो 1/√3 आती है। ये SQRT का मतलब स्क्वायर रूट या √3 है। तो ये इनकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है। और इन दोनों की प्राइमरी की जो वेव फॉर्म है और जो सेकेंडरी की वेव फॉर्म है, वोल्टेज की और करंट की, प्राइमरी के वोल्टेज सेकेंडरी के वोल्टेज के हिसाब से 30 के एंगल से आउट ऑफ फेज होते हैं। सिमिलरली प्राइमरी का करंट सेकेंडरी के करंट से एंगल 30 के हिसाब से आउट ऑफ फेज होता है। अगर आपकी डेल्टा में किसी एक फेज में फॉल्ट आ जाता है, कोई एक आपका बैंक खराब हो जाता है, तो दो जो आपके फेज हैं जिसको हम ओपन डेल्टा कहते हैं, ये ओपन डेल्टा में वर्क नहीं करता। अब आपने जैसा कि देख लिया कि इनके दरमियान हमेशा 30 का फेज एंगल आ जाता है। यहाँ पे इनपुट और है, यहाँ पे इनपुट और है, तो आप इसको स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा के साथ पैरेलल में ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेलल में ऑपरेट करने की आपने ये कंडीशन देखी थी कि इनका इनपुट और आउटपुट पे जो फेज एंगल है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए, जबकि इसमें इनपुट आउटपुट का जो है फेज सिंक्रोनाइज नहीं है। अगर यहाँ पे एंगल 0 है तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, जबकि जो हमने स्टार स्टार का देखा था वो यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। ये 0 का एंगल 30 वाले एंगल के साथ आपका पैरेलल में ऑपरेट नहीं करेगा और डिफरेंट पावर फैक्टर्स देगा, जैसा कि हमने पढ़ा था।
उसके बाद आपके पास तीसरी जो टाइप है वो है डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार में आपको जैसा कि पता है कि ये डेल्टा प्राइमरी साइड है और स्टार आपकी सेकेंडरी साइड है। और ये सेकेंडरी साइड की जो कॉमन पॉइंट है उसको एज इट इज़ हम क्या कहते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। और इस वजह से हमें जो आउटपुट पे 4 वायर और 3 फेज सिस्टम फैसिलिटेट हो जाता है, मिल जाता है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके सर्किट्स में, क्योंकि एक तो इन पे तीनों फेज है, आप इनसे 3 फेज लोड ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा ये सिंगल फेज लाइटनिंग सर्किट्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि आउटपुट पे आपको एक फेज और एक न्यूट्रल से सिंगल फेज की लोड मिल रहा है। मैं फिर बता रहा हूं कि एक तो ए से बी और सी से आप 3 फेज से कोई भी लोड ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक फेज और एक न्यूट्रल को लें तो इससे आप कोई भी सिंगल फेज लोड भी ड्रा कर सकते हैं। और ये हम सिंगल फेज लोड कौन सा ड्रा करते हैं, आम रूटीन में जो लाइटनिंग सर्किट्स होते हैं ट्रांसफार्मर्स के, हम वो भी इससे ड्राइव करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चलता है। अब इसमें भी जो थर्ड हार्मोनिक्स होते हैं सेकेंडरी साइड पे, ऑब्वियसली बात है कि सेकेंडरी साइड पे जो आपके लोड वाली साइड पे है, ये लोड की तरफ मूव करते हैं, जैसा कि स्टार स्टार में मूव कर रहे थे, क्योंकि इनको बाहर का रास्ता मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी एज ए ओपन डेल्टा यूज नहीं हो सकते, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक और ये जो कनेक्शंस होते हैं आप इनकी इस साइड को एज ए ओपन डेल्टा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो थर्ड हार्मोनिक है पाथ है, ये जस्ट क्लोज डेल्टा प्रोवाइड करती है। अगर हम इसको एज ए ओपन डेल्टा यूज करेंगे तो इसके थर्ड हार्मोनिक्स जो है वो कहीं भी मूव नहीं करेंगे और आपका जो इसका इंटरनल वर्किंग है वो खराब हो जाएगी। इसके बाद आपके पास डेल्टा स्टार में सेम वही रूल है, आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी की जो सेकेंडरी टू प्राइमरी रेशो है वो 1/√3 टाइम है, सेम उसी तरह जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है। एक लाइन टू न्यूट्रल और एक लाइन टू लाइन वोल्टेजेस देता है, इस वजह से इनकी जो रेशो है ये वही आती है √1/√3 टाइम। तो ये जो नेचुरल ट्रांसफार्मर है, अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी की सेम टर्न्स रखें तो ये 1/√3 टाइम आपको कम वोल्टेजेस देगा। तो सिमिलरली इसमें भी 30 के एंगल का फेज शिफ्ट होता है, जैसा कि स्टार डेल्टा में था। ये भी इसी वजह से ऑपरेट नहीं कर सकता पैरेलल में, क्योंकि इसकी भी यही रीजन है कि ये आपका फेज शिफ्ट डिफरेंट देता है, जिसकी वजह से हम स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा के साथ इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। हाई टेंशन जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनमें हम इसको एज ए स्टेपिंग अप के पर्पस के तौर पे यूज़ करते हैं, जबकि जो स्टार डेल्टा था उसको हम स्टेपिंग डाउन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास लास्ट है डेल्टा डेल्टा। डेल्टा डेल्टा में जैसा कि आपको पता है दोनों प्राइमरी साइड भी डेल्टा होगी और सेकेंडरी साइड भी डेल्टा होगी। और ये लो वोल्टेजेस में जहाँ पे 3 फेज टू 3 फेज, जहाँ पे हमें सिर्फ ट्रांसमिशन करनी है, कोई लोड ड्राइव नहीं करना, हमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है, ये वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, दोनों साइडिंग वाइट साइडें जो होती हैं वो डेल्टा में होती हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी के लाइन वोल्टेजेस जो होते हैं वो सेम होते हैं। जितने हम लाइन वोल्टेज इधर देते हैं सेम वही वोल्टेजेस इधर आते हैं, कोई वैल्यू कम नहीं होती, कोई फेज डिफरेंस नहीं आता। और ये वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे करंट ज़्यादा और वोल्टेज कम हो, जबकि इसके उलट जो स्टार स्टार था वो वहाँ पे यूज़ होता था जहाँ पे करंट लो हो और वोल्टेज हाई हो। तो ये बिल्कुल उसके उलट काम करता है। लेकिन इसके जो फेजर करंट है, इसका फेजर करंट और इसका जो लाइन करंट, ये जो आपका लाइन करंट है और ये वाला जो फेजर करंट है, ये आपस में इस तरह शो होते हैं कि जो फेजर करंट है वो लाइन करंट का 1/√3 टाइम्स ही होता है। जैसा कि हमने वोल्टेजेस में देखा था कि जो लाइन वोल्टेजेस हैं वो √3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं फेजर वोल्टेज से, इसमें जो लाइन करंट है ये √3 टाइम्स ज़्यादा होता है फेजर करंट से। इसके बाद आपके पास आता है, इनके भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं।
स्टार स्टार में आपके पास करंट वोल्टेज रिड्यूस हुआ था, इसमें आपके पास करंट रिड्यूस हो गया। जब करंट रिड्यूस हो गया है तो करंट के कम होने की वजह से आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर पतली यूज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका कॉपर सेव होता है। अब आपका जो डेल्टा डेल्टा है, डेल्टा डेल्टा में आपको पता है कि जो थर्ड हार्मोनिक है इसके अंदर ही मूव करता रहता है, तो आपके थर्ड हार्मोनिक जो अंदर सप्रेस हो जाता है उसको बाहर का रास्ता नहीं मिलता। इस वजह से आपके आउटपुट पे जो वेव फॉर्म है ये बिल्कुल आपको रिफाइंड आती है। और वेरिएबल लोड जो कि थर्ड हार्मोनिक को अफेक्ट करता है, जब इसके थर्ड हार्मोनिक का कोई मसला ही नहीं है तो इस पे जितना मर्जी वेरिएबल लोड लगा लें इसको ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं होते, क्योंकि एक तो इसमें न्यूट्रल भी नहीं होती, इसलिए फ्लोटिंग न्यूट्रल का प्रॉब्लम जो स्टार स्टार में आ रहा था इसमें ये वाला प्रॉब्लम भी नहीं आता। प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पे कोई फेज डिफरेंस और कोई चेंज इन एम्पलीट्यूड नहीं होता। अगर 1:1 का ट्रांसफार्मर है तो जो प्राइमरी साइड पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे वही सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज आएंगे और वही करंट्स आएंगे। कोई न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल नहीं होता। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हमें 3 फेज 4 वायर सिस्टम को फैसिलिटेट नहीं करता। और हाई इंसुलेशन रिक्वायर्ड होती है हाई वोल्टेज ट्रांसफर के लिए, क्योंकि आपके जो लाइन और फेज वोल्टेज हैं वो सेम है इन केस ऑफ डेल्टा। तो इस वजह से जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, स्टार में ये था कि √C टाइम जो आपके वोल्टेज कम होने की वजह से आपको इंसुलेशन कम यूज़ करनी पड़ी थी, लेकिन इसमें जब वोल्टेज कम नहीं हो रहे तो इसका नुकसान हमें ये है कि हाई लेवल पे जाके हमें इंसुलेशन लेवल भी बढ़ानी पड़ेगी जब जैसे जैसे आप वोल्टेज को ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं ये सिर्फ ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस पढ़े हैं कि ट्रांसफार्मर के स्टार 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 डेल्टा डेल्टा स्टार और डेल्टा डेल्टा कनेक्शंस के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, कहाँ पे यूज़ होते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम में। तो थैंक यू सो मच।